हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के लिए महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ के जीके का एमसीक्यू है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। पहले आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं सही आंसर आपको बताता हूं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1973 1973 को राजनांदगांव जिले का गठन किया गया था। कौन से जिले का विभाजन कर? दुर्ग जिले का। तो यहां पर एक दो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो सर्वप्रथम जिले बने वो था रायपुर बिलासपुर। मतलब रायपुर और बिलासपुर जो जिला है उसका गठन 1861 में सर्वप्रथम किया गया था। 1861 में। ये दोनों पहले ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत से बिलासपुर और रायपुर को जिले का दर्जा दिया गया था 1861 में। साथ ही साथ आप ये भी जानिए, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था। इसके साथ जो तीसरा जिला बना वो था दुर्ग। इसका गठन 1906 में। दुर्ग का गठन 1906 में। ये कुछ याद रखिए। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। जो 28वां जिला है वो है गौरेला पेंड्रा मारवाही। इसका गठन या इसकी स्थापना 2019 में। कब गठन की घोषणा की गई थी? तो 15 अगस्त 2019। ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है बृहद्रथ। ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। मैं आपको पहले मौर्य सम्राट के बारे में बता देता हूं। तो जो पहले मौर्य सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। ऐसे ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़े। गौतम बुद्ध की मां जिनका नाम महामाया था, ये किस वंश से थी? ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूं। ये कोली वंश से थी। यहां एक दो फैक्ट और याद रखिए कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शुद्धोधन जो थे वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उनकी माता का नाम याद रखना, महामाया, जो कि कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध की लालन पालन करने वाली इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ये नाम भी याद रखना आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर आपको आंसर पता है ना तो पहले कमेंट कर दो। चलिए, मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। अब यहां पर छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राज्यपाल हुए? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 राज्यपाल हुए। इनका सीक्वेंस में आपको नाम याद रखना है। ये आपके एग्जाम मंडी निरीक्षक में तो बिल्कुल बनने की चांसेस है। 6वें नंबर जो अभी प्रेजेंट में है वो है अनुसुईया उइके। इनका नाम को याद रखना है। प्रथम का नाम तो मैंने बताया, दिनेश नंदन सहाय। उसी प्रकार दूसरे जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे उनका नाम कृष्ण मोहन सेठ। तीसरे नंबर के नाम आपको याद रखना है नरसिम्हन। चौथे नंबर का शेखर दत्त। 5वें नंबर में आ जाएगा बलराम दास टंडन। और 6वें नंबर में अनुसुईया उइके। बाकी जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, राम नरेश यादव, ये एक्टिंग गवर्नर थे। एक्टिंग गवर्नर का मतलब होता है कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक, तो ये आपको 6 राज्यपाल याद रखना है। 6 राज्यपालों के नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कुल 6 राज्यपाल हुए हैं अभी तक, और जो प्रेजेंट में है वो अनुसुईया उइके। ये नाम सब आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ है? ये प्रीवियस ईयर व्यापम का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा थे, उनके शासनकाल में हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के समान आपको एक विश्वविद्यालय का नाम और याद रखना है, वो है तक्षशिला। तक्षशिला बहुत ही पुरानी विश्वविद्यालय है और नालंदा उसके बाद का विश्वविद्यालय है। तक्षशिला के जो प्राचार्य थे उनका नाम आपको याद रखना है चाणक्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। ओके, ये सब याद रख लेना। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, ना कि मूर्ति पूजा पर। अब ये क्या है, जो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है महायान और दूसरा है हीनयान। ठीक, अगला प्रश्न है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण में राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? चलो इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो सबसे पहले जान लो कि ये पिटक क्या है। तो त्रिपिटक है, 3 पिटक होते हैं। कौन कौन से? तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो याद रखना बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि कौन से पिटक जो है वो नैतिक आचार के बारे में बताता है। तो वो है विनय पिटक। विनय पिटक जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें मुख्यतः कानून के बारे में बताया गया है। मतलब जो बौद्ध संघ है, भिक्षु है, इनके नियम दिए गए हैं, नियम कानून दिए गए हैं इस पिटक में। त्रिपिटक है, त्रिपिटक 3 पिटक। कौन कौन से मैंने नाम बताया? अभी नाम बताया अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसे बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये सब प्रश्न है, याद रखना ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये जितने यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो सारे के सारे क्या है, प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सिंह को पराजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। तो ये 2 फैक्ट याद रखना। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करता हुआ एक प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के समुद्रगुप्त ने जब ना दक्षिणापथ अभियान पे निकले थे, मतलब दक्षिण के राज्यों को जीतने निकले थे, उस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के शासक राजा महेंद्र सिंह को पराजित किया था। तो इस बारे में भी इसी प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखते चलना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? अब ये संगीति क्या है ये भी बताऊंगा मैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि महायान क्या है और हीनयान क्या है। ये बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, तो कौन सी संगीति में? तो चतुर्थ संगीति। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति में हुआ था।
चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, और उस समय इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखना, अश्वघोष। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लिखते चलिए नोटबुक में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब बौद्ध संगीति क्या होता है? बौद्ध धर्म में क्या हुआ, कुछ बौद्ध धर्म के व्यक्तियों में या भिक्षुओं में अगर मतभेद हो गया तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते थे, तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए संगीतियों का आयोजन किया जाता था। तो टोटल 4 संगीति हुए हैं, वो चारों संगीति के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे, कि चतुर्थ संगीति किनके काल में हुआ। तो 3 तरह के प्रश्न बनता है। पहला, अध्यक्ष कौन थे, दूसरा कहां पर आयोजन किया गया था, और तीसरा संगीति के समय शासक कौन थे, राजा कौन थे। ये 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आप याद रखना। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था स्थान, अध्यक्ष महाकश्यप थे, और किनके शासन काल में हुआ था, अजात शत्रु। उसी प्रकार दूसरा जो है वो स्थान वैशाली था, अध्यक्ष साबाकामी, और शासनकाल कालाशोक। उसी प्रकार तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगीति, वो कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्पिस्य, शासनकाल अशोक। जो चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और शासनकाल कनिष्क। तो आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था, मतलब कंथक कौन थे। तो इसका आंसर है घोड़ा, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को कहा जाता है कुड़िक। हर्यक वंश के संस्थापक फाउंडर कौन थे, बिंबिसार, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र मतलब आज इसे हम पटना कहते हैं, जो कि बिहार में है, पटना। तो पटना जो है, एक क्वेश्चन और बता दूं, पटना जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पे स्थित नगर है। इसका आंसर हो जाएगा उदयन। आगे बढ़ते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह भी हमने पढ़ा, ठीक है, ये अब जस्ट अभी देखा, सारे संगीति देख लिए। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी। तो इसका आंसर है बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस के राजा के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन से नदी के किनारे हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2-3 फैक्ट बताऊंगा यहां पर। ये हुआ था झेलम नदी के किनारे, याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ है, झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध का नाम भी पूछा गया है, तो इस युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है हाई डेस्पिज का युद्ध। एग्जाम में कई बार बना हुआ है कि हाई डेस्पिज का युद्ध किनके मध्य हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सिकंदर महान और पोरस के राजा। दूसरा क्वेश्चन बनता है राजा पोरस पुरु, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाइडेस्पेज युद्ध का जो युद्ध हुआ था वो कौन से नदी के तट पे, तो झेलम नदी के तट पे। ये सब याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। आज का ये अंतिम प्रश्न है जिसको आपको आंसर कमेंट करके बताना है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपके ऑप्शन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।